डू यू नो अगर रिलायंस आज बंद हो जाती है तो इंडियन इकोनॉमी पर इसका कितना असर पड़ेगा। FY 2022 में कंपनी ने 1.35 लाख करोड़ का टैक्स पे किया था एंड पिछले एक ही साल में कंपनी ने 2.1 लाख नए एम्प्लॉइज को भी हायर किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रिलायंस अकेले ही इंडियन जीडीपी में 8.9% कंट्रीब्यूट करती है एंड दिस परसेंटेज इज ह्यूज। पेट्रोकेमिकल से स्टार्ट हुई एक कंपनी आज हर एक सेक्टर को डोमिनेट कर रही है। बट वेट बिफोर वी गो एनी फर्दर आपको पता है क्या करना है। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट। हाउ रिलायंस स्टार्टेड। 1966 धीरूभाई अंबानी एक छोटे से कमरे से रिलायंस कॉर्पोरेशन की शुरुआत करते हैं एंड उस टाइम किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक छोटे से कमरे से स्टार्ट की गई कंपनी एक दिन इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। धीरूभाई अंबानी वो इंसान हैं जो भारत के एक आम आदमी को स्टॉक मार्केट तक लेकर आए। जब 1977 रिलायंस का IPO लॉन्च हुआ तो उन्होंने सबको ये विश्वास दिलाया कि आप उसमें इन्वेस्ट करो और आपका पैसा बढ़ेगा, और वही हुआ। अगर आपने 1977 में रिलायंस के IPO में 10,000 इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 3.1 करोड़ से भी ज्यादा होती। एंड इफ यू सी टुडे रिलायंस इज एवरीवेयर। तो चलिए अब बात करते हैं मुकेश अंबानी रिलायंस बिजनेस एम्पायर। रिलायंस इतनी बड़ी बनी कैसे। आज रिलायंस 18 लाख करोड़ की कंपनी है, लेकिन कैसे। What made Reliance and Ambani so rich? रिलायंस की बस एक ही स्ट्रैटेजी है जिसने उसे यहाँ तक पहुंचाने में हेल्प की है, और वो ये है कि रिलायंस बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे छोटे गांव और टाउन तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाया है। धीरूभाई अंबानी खुद गांव से थे तो उन्हें पता था कि असली पोटेंशियल गांव में है। गांव को डेवलप करने पर पूरे देश की डेवलपमेंट हो सकती है। अब मानो या ना मानो, लेकिन विमल ने ही सूट्स को अफोर्डेबल बनाया था और जियो ने भी वही काम इंटरनेट के साथ किया है। हाउ रिलायंस स्केल्ड अप ओवर द इयर्स। Mukesh Ambani launched its telecom company Jio in 2016 and disrupted the market by offering free voice calls and data. Reliance also took over the media group Network 18 in 2014. In textile and petroleum sector, Reliance has a very vast reach. लेकिन रिलायंस यहाँ भी नहीं रुकी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कई स्टार्टअप्स को खरीदा और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप की और उन्हें इंडिया में लाया। रिलायंस के पास कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप भी है, जिसमें शामिल हैं जियोर्जियो अरमानी, गेस, ह्यूगो बॉस, अरमानी एक्सचेंज, एम्पोरियो अरमानी, जिमी चू और बर्बरी जैसे लग्जरी फैशन ब्रांड्स। हाल ही में रिलायंस ने बैलेंसियागा के साथ एक डील भी की है टू ब्रिंग द हाई एंड फैशन ब्रांड टू इंडिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स हैं जहां पर ग्रोसरी से इलेक्ट्रॉनिक्स तक के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और इसने अपनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जियो मार्ट को 2020 में लॉन्च किया। इट इनिशियली सोल्ड ग्रोसरीज, लेकिन बाद में और भी चीजों में डील करने लगा, जैसे कि फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी, घर का सामान, स्पोर्ट्स, टॉयज एंड लगेज। रिलायंस ने ई हेल्थ फील्ड में भी कदम रखा और 2020 में ऑनलाइन फार्मेसी नेटमेड्स में मेजॉरिटी स्टेक खरीद लिया। The conglomerate also opened its own online fashion portal named Ajio in 2016. Reliance Industries के पास और भी ब्रांड हैं जैसे कि Reliance Trends, Reliance Digital, Reliance Fresh और Reliance Jewels, जिनके अलग अलग स्टैंड अलोन स्टोर्स भी हैं। इनके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2019 में ब्रिटिश टॉय रिटेलर हैमलिस को खरीदा और उसी साल इंडिया में अपना 100 स्टोर ओपन किया। रिलायंस ने 2020 में ऑनलाइन फर्नीचर मार्केटप्लेस अर्बन लैडर में मेजॉरिटी स्टेक खरीदा और 2020 में होम फर्निशिंग ब्रांड पोर्ट्रेबान को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। रिलायंस also has a significant presence in the digital space with its digital products. जब से रिलायंस ने IPL के डिजिटल राइट खरीदे हैं एंड IPL को अपने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर फ्री दिखाना स्टार्ट किया है, तब से जियो सिनेमा भी काफी पॉपुलर हो चुका है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये आगे जाके Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स को खत्म कर देगा। रिलायंस ने सावन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को 2018 में खरीदने के बाद जियो सावन म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन को शुरू किया। रिलायंस के पास एडटेक कंपनी एम्बाइब, GST सर्विस प्रोवाइडर
जियो जीएसटी और जियो टीवी भी है। लिस्ट यही खत्म नहीं होती है। मुकेश अंबानी ने रिसेंटली कैंपा कोला ब्रांड भी खरीदा है, जो कि कोका कोला जैसे ब्रांड्स को टफ कंपटीशन देगा। रिलायंस अब एमजी मोटर के साथ कार इंडस्ट्री में भी एंट्री लेने वाली है। धीरूभाई अंबानी ने एक छोटे से कमरे से रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुरुआत की थी एंड ओवर द डेकेड रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी में से एक बन गई। आज रिलायंस ने एक बड़ा नेटवर्क बनाया है जिसमें कई ब्रांड्स और सब्सिडरीज शामिल हैं एंड इसमें ऑलमोस्ट हर मार्केट सेगमेंट को कैप्चर किया है। ना ही अपने प्रोडक्ट से इंडिया के करोड़ों लोगों की डिमांड को पूरा कर किया है, बल्कि अपने प्रोडक्ट को दुनिया भर तक पहुंचाया है। अपने इसी विजन की वजह से रिलायंस आज इतना बड़ा नाम बन गया है एंड मुकेश अंबानी, सन ऑफ धीरूभाई अंबानी, वर्ल्ड के 9th सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स।